जय मसीह की। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Praise God. So, first of all, I'm thankful to God that He gives me opportunity, and thank you, Elianti and Robert Uncle, for giving me this opportunity to speak the word of God. So let's pray, and we will go to God and open our hearts for word of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. पवित्र 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 अति पवित्र पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद कहती हूँ पिता परमेश्वर इस दिन के लिए जो प्रभु यीशु आपने हमारे लिए बनाया है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा ने तेरा दिन बनाया है, उस पर तू आनंद मना। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आनंद मनाती हूँ पिता परमेश्वर इस दिन के लिए। पिता, पूरा दिन तूने संभाला हम लोगों को, इस महामारी में से भी आपने हमें ऐसे संभाल के रखा है, अपने पलकों तरह छुपा के रखा, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। प्रभु जब हम दिल खोल रहे प्रभु तेरे वचनों के लिए, तो मेरी मदद कर पवित्र आत्मा देव, क्योंकि वचन कहता है कि आपका गुरु पवित्र आत्मा है, वो ही आपको सिखाएगा। हाँ पवित्र आत्मा देव, आपका स्वागत करती हूँ। आपके वचन के हिसाब से आप यहाँ पे हो, क्योंकि वचन कहता है कि two or more than three peoples will be gathering my name, I will be there. कोई भी 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं वहां पे रहे, तो मेरी स्पिरिट वहां पे रहती है। उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप यहाँ पे हो। आपकी पवित्र आत्मा का स्वागत करती हूँ और इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जो भी बोलूं प्रभु आपकी प्रेजेंस में बोलूं, और आप ही मेरी मदद करो प्रभु यीशु। हर एक चीजों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इस मंडली को तेरे लहू में छुपा कर तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन आमीन। सो आज हमने पढ़ा है कि एलिजा के बारे में हमने पढ़ा। सो एलिजा, ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब वो स्वर्ग में उठाने में आया था, तब से ये चैप्टर बात करता है। एलिसा को हम जानते हैं वो कौन था। वो प्रॉफिट था परमेश्वर का, और वो सब में से वो एक ही जिंदा था। सभी में से वो एक ही प्रॉफिट जिंदा था उस टाइम। उसने राजा को बोला था कि, क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल में सबने बाल की पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी, वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी थी। तो तब एलिसा को पता चला, जब परमेश्वर ने उसको बोला, तो उसने वहां पे राजा जो था उसको जाके बोला कि तू ये बंद कर, अदरवाइज वो परमेश्वर इस धरती पे पानी भी नहीं भेजेगा, बारिश ही नहीं होगी। तो 7 years से उसमें बारिश ही नहीं हुई थी। बाद में एलिसा को फिर से परमेश्वर ने बोला कि तू जा और बोल। और वहां पे उसके जो बाल के पुजारी थे, ऑलमोस्ट वहां पे बहुत सारे पुजारी थे, मोर देन 400-800 के तरह थे वहां पे, के वो बाल के पुजारी थे, प्रीच थे। तो उनको बुलाने में आया था। बाद में वहां पे अकेला एलिजा ही था, और फिर उनको बोला कि आप वहां पे पाप बलि को वहां पे चढ़ाने के लिए उन्होंने 2 बलियां रेडी की थी। और बाद में उसको एलिजा ने बोला कि आप पहले स्टार्ट करो, कि आप बहुत सारे हो, आप बाल के पुजारी हो, तो आप स्टार्ट करो। तो वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया, तो कुछ भी नहीं हुआ। कितना भी कुछ उन्होंने कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। आग आसमान से उतरी भी नहीं। पर जब एलिजा ने बोला, एलिजा ने एक दूसरी बात भी वहां पे की कि उसने पानी डाला। अभी हम जानते हैं कि हम पानी डालते फिर आग नहीं लगती। जो लकड़ियों पे हम पानी डाल देते तो वहां पे आग नहीं होती, और फिर भी उसने पानी डालने के लिए बोला। और परमेश्वर ने जब उसने बोला, वहां पे एक वर्ड थे कि प्रभु, पर वो बोलता है कि प्रभु जो तूने मुझे बोला है वही किया है, तो यहाँ पे आग आए, ये बलि को आप जलाओ। तो आग जली थी वहां पे, क्योंकि परमेश्वर जो एलिजा को बोलने में आया था वही किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिसा दोनों साथ में थे, परमेश्वर के दोनों दास साथ में थे और बातें कर रहे थे। और उनको पता था कि परमेश्वर उनको उठाने में आने वाला, स्वर्ग में लेके जाने वाला है। वो बातें कर रहे थे, और दूसरे लोग आके उसको जो दूसरे प्रॉफिट्स थे उनको भी पता था, क्योंकि
परमेश्वर क्या करता था कि जब कुछ करने वाला था तो उसके जो दास होते थे, जो उसकी बातें मानते थे, वो उनसे बातें करता था। हम भी परमेश्वर के दास है, हमसे भी परमेश्वर बातें करता है, बट हम कभी कभी सुनने में हम सुनते नहीं है, जो सुनना चाहते हैं वो सुनते नहीं, हम उल्टा उसका कर देते हैं। तो यहाँ पे वो हम देखते हैं कि वो उसको बोल रहे थे कि तेरा जो तेरा गुरु है उसको लेने में आ जाएगा। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है, पर आप चुप रहो अभी। तो हम यहाँ पे देखे कि वहां पे एलिजा को लेने में आ गया। और बाद में हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि जब जीसस को जब क्रूसीफाई करने में आने वाला था, उसके पहले दिन उनके शिष्यों के साथ हम मार्क में देखते हैं कि उनके शिष्यों के साथ वो पहाड़ पे गए थे, और वहां पे उन्होंने वहां पे एलिसा को और मोसेस को देखा, उन्होंने बातें करते हुए। तो हम लुक में से पढ़ेंगे, लुक 9 वर्सेस 31। क्या वो वहां पे क्या बातें कर रहे थे, हम कोई पढ़ेगा हिंदी में? लुक 9 वर्सेस 31। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। वहां पे वो क्या बातें कर रहे थे कि परमेश्वर की जर्नी, वहां पे जो मोसेस था और एलिसा था, वो परमेश्वर को इंकरेज कर रहे थे वहां पे जीसस को, क्योंकि परमेश्वर जीसस को पता था, बट उनको शिष्यों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जीसस क्या बोल रहे हैं, कौन मर के जिंदा होने वाला, कुछ पता नहीं था। बट जीसस को पता था कि क्या होने वाला है उनके साथ। तो वो वहां पे मोसेस और एलिजा परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था, उनको इंकरेज कर रहा था कि आप क्योंकि वहां जीसस को पता था कि बहुत कठिन टाइम आने वाला है, पर परमेश्वर ने उस साइड वहां पे वो एलिजा और मोसेस बातें कर रहे थे। बाद में वो एक रोशनी आई जो पिता की आवाज थी, जो वहां से फिर बाद में मोसेस और एलिसा चले गए थे, वो नहीं थे वहां पे। बट वहां पे परमेश्वर ने एक वचन बोला कि ये मेरा प्यारा बेटा है, उसकी बातें सुनो। तो हम यहाँ पे मेन चीज है कि मैं सुनने के लिए बोलने में आया है। एलिसा को देखते तो वो परमेश्वर की बातों को सुनता था और वो करता था। हम मोसेस की बात करते हैं तो मोसेस ने भी परमेश्वर की बात करते, पर हम कभी कभी वो हमारी परेशानी होती है। यहाँ पे हम कितने सारे लोग हैं कि कितने सालों से, कितने ईयर से हम बोर्न से भी परमेश्वर में होते हैं, हम कितने सारे मसीह में होते हैं, पर कभी कभी हम ऐसे अपने आप अंदर डाल देते कि हमसे गलतियां होती रहती है, परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, हम गलतियां करते, कैसे परमेश्वर प्यार करेगा। बट हम जानते हैं कि मोसेस ने एक खून कर दिया था, उसने मर्डर किया था और भाग गया था। वो उसको लगा कि उसको मार देंगे राजा, तो वो भाग गया था। और जब हम एलिसा का देखते हैं कि जब वो पाप बलि का फिनिश्ड हुआ, तो उसको लगा कि राजा ने उसके पीछे सैनिक लगा दिए थे मारने के लिए, तो वो उसने क्या किया, वहां से भाग गया था। और वो वहां जहाँ अब्राहम इसहाक को जो बलि करने वाला था, उस पहाड़ पे जाके छुप गया था। और फिर जब एक भूकंप आया और एलिसा को बोला कि तू इधर क्या कर रहा है, परमेश्वर की आवाज आई, तू इधर क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि परमेश्वर तू मुझे उठा ले, क्योंकि सारे नबी मर गए हैं, सारे जो तेरे नबी थे वो मर गए, मार देने में आए, मैं अकेला ही बचा हूँ, मुझे मार देंगे। परमेश्वर ने बोला तू फिर से जा, फिर से तू इज़राइल में जा, क्योंकि मैं तेरे साथ, और मैंने तुझे वादा किया कि वो राजा मर जाएगा। तो उसकी वाइफ भी मर गई थी और राजा भी मर गया था उस टाइम। परमेश्वर ने वादा किया और हमसे भी परमेश्वर ने वादा किया है
कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्यार क्रूस पर जाके हमें बताया है। हम कल जैसे हम देखते हैं कि हमसे पाप हो जाता है, हाँ हम कर देते हैं, हमारे से गलती होती है, कितना भी कितने सालों से मसीह में क्यों ना हो, हम गलतियां कर देते हैं। बट परमेश्वर बोलता है, Psalms 51 वर्सेस 1 to 10 में परमेश्वर बोलता है कि तुम माफी मांगो, हम माफी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, रोमन्स 6 और वर्सेस 23 में बोलने में आता है कि सबने पाप किया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो उसने पाप नहीं किया। जो बच्चा जन्म भी लेता है वो पाप में जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि आदम और ईव ने भी पाप ही किया था, इसलिए हम उसके जनरेशंस में से आते, तो हमने भी पाप किया है। तो अपने आप को इतना डिस्करेज मत करो, क्योंकि वो कुछ भी हो अपनी जिंदगी में, पर परमेश्वर का वचन याद रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें कहता है कि तू मुझ पर विश्वास कर, विश्वास से प्रार्थना कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब जहाँ परमेश्वर हमें बोलता है कि तू कंफेस कर अपने पाप को, परमेश्वर माफी देता है, क्योंकि वो दयालु है। इफ वो उसने हमसे इतना प्यार नहीं किया होता तो अपने बेटे को नहीं दे देता। परमेश्वर का वचन कहता है जॉन 3 और वर्सेस 16 में परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर ने बोला कि मैं इस जगत से परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि अपने लोते बेटे को दे दिया। क्यों दिया? उस पे जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जिंदगी पाएगा, वो माफी पाएगा। क्यों? परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए उसने अपने लोते बेटे यीशु को दे दिया, हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। एलीसा था जो परमेश्वर का नबी था, और मोसेस भी था, उसने परमेश्वर की बातें मानी थी, पर हम उसके बैकग्राउंड में देखते हैं तो उन्होंने भी पाप किया था। उन्होंने भी परमेश्वर की बात, परमेश्वर के अगेंस्ट पाप किया था, पर परमेश्वर ने उनको माफ किया था और परमेश्वर ने उनको यूज किया था उनके राज्यों के लिए। तो हम सोचते कि मर जाएंगे, और परमेश्वर ने एलीसा का काम फिनिश्ड हुआ तो परमेश्वर ने उसको उठा लिया, क्योंकि तब जीसस का क्रूसीफाई नहीं हुए थे उस टाइम, पर परमेश्वर ने उसको ले लिया था स्वर्ग में। हम भी स्वर्ग में जा सकते हैं। कैसे? हम सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा, लाइक कोई बोलता है कि मैं 30-40 इयर्स में ऑफ हो जाऊंगा, मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जिसने बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म का मतलब क्या है? जब पानी में जाते तो हम मर जाते और फिर हम परमेश्वर में जिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में यीशु में जिंदा होते हैं। हम मर गए होते, बट हम परमेश्वर में जिंदा होते हैं। और हम वादा करते परमेश्वर से कि हम आपकी मर्जी से जिएंगे, और इस जिंदगी पे परमेश्वर तेरा हक होगा, हम सबके सामने वो कंफेस करते हैं। और हम मरते नहीं है, जो परमेश्वर की बातें मानता है, परमेश्वर की और चलता है, और परमेश्वर की जो उसने बोला है करता है, वो मरते नहीं है। मैं बोलती हूँ मरते नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा, परमेश्वर ने क्या बोला कि जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो कभी भी मरेगा नहीं, पर वो अनंत जिंदगी पाएगा। परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं है, मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर ने बोला है कि जो कोई भी मेरे बेटे पे विश्वास करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, इटर्नल है उसको मिलेगी। तो हम जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जब जीसस और उसके चेले वहां पे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक टेंट लगा देंगे, तेरा, एलिजा का, मोसेस का। उनको समझ कुछ नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, जब तक परमेश्वर का बेटा जी कर ना उठे तब तक किसी को मत बताना। तो वहां पे वो बना करता है, क्योंकि और वो बातें तो करते रहते एक दूसरे के साथ, वो क्या हुआ था वहां पे कुछ समझ नहीं आया था, तो बातें तो करते रहते थे, बट उनको पता नहीं चला कि जीसस क्या बातें कर रहे थे। उनको सब कुछ परमेश्वर ने बोला था, पर उनको समझ नहीं आया। पर जब परमेश्वर जी कर उठा, जब उनके अंदर पवित्र आत्मा आई, तब उनको समझ में आया था सब कुछ। तब
फिर उन्होंने परमेश्वर ने जब बातें बताई बाद में, पवित्र आत्मा जब आई तब उनको समझ में आया। जब हमारे अंदर भी परमेश्वर ने, जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करती तो हमें परमेश्वर की बातें और सब कुछ, हमें परमेश्वर की बातें और जितना भी डीप जाएंगे परमेश्वर हमें उसका सीक्रेट दिखाएंगे, वो बातें करेंगे। और हम जब उस पर विश्वास करते तो हम मरते नहीं है, हम अनंत जिंदगी में, हमें अनंत जिंदगी मिलती है। जब जजमेंट आएगा तब हमारे कपड़े भी वैसे ही चेंज होंगे जब वहां पे प्रभु यीशु के हुए थे, वही क्लोथ हमें भी पहनने में आएंगे जब हम परमेश्वर पे, कब जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे। अपने आप को जितने टाइम भी आप वसी में हो, बट आपके पास वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी फायदा नहीं है। बट मैं बोलना चाहती हूँ सबको क्या इंकरेज, परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहो, वचनों में इतना बढ़ो कि कुछ भी हो जाए बट मैं परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर को जब वो एलिजा और जीसस के पास जब मोसेस दोनों आए थे, वो क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर के जर्नी के बारे में बातें कर रहे थे, स्टार्टिंग से क्रूसीफाई तक परमेश्वर को। और प्रभु ने वहां पे प्रार्थना करने भी गए थे, कितनी, परमेश्वर 3 बार प्रार्थना करने गए थे पिता से मिल, और परमेश्वर ने अपने लोते बेटे को दे दिया हमारे लिए, क्योंकि हम जिंदा रह सके, हम मरे ना, हम जिंदा रह सके, हम परमेश्वर के पास रहे। क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो मेरे हाथों से बनाने में आए वो नरक में जाए, वो नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर, हम देखते जेनेसिस चैप्टर 1 में उसका जो 24 to 27 में लिखा है, हम पढ़ते कि परमेश्वर ने इंसानों को कोई बोलकर नहीं, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर ने बोलकर बनाई थी। हर एक जिस दुनिया में हम देखते हैं, झरने, आसमान, सब कुछ हम देखते हैं, वो बोलकर परमेश्वर ने बोलकर बनाई थी। पर हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने क्या बोला, इंसानों को मैंने अपनी सूरत में बनाया। तो उसने बहुत हमसे कितना प्यार किया, हमने कितना पाप किया, कितना कुछ किया, पर परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, ना कभी नहीं त्यागा। अभी हम देखते हैं कि हम स्वर्ग में और पिता को कैसे देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन हम देखते हैं जॉन 14 में वर्सेस 6 में परमेश्वर ने बोला है कि पर जीसस के बिना कोई पिता को नहीं देख सकेगा, पिता को कोई नहीं देख सकेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ही एक है जरिया हमें स्वर्ग में पहुंचाने का। यीशु ही एक जरिया है जो जिंदगी देता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला है, आई एम द लाइफ एंड आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ। क्योंकि परमेश्वर क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें स्वर्ग तक लेके जाता है, यीशु मसीह ही है जो हमें अनंत जिंदगी देता है। हमें कितनी भी तकलीफ आती है, मैं अपनी बात कर ले कि मुझे कितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी अभी मैं किसी को बता नहीं सकती, मैं कभी किसी को अपनी जिंदगी में कुछ भी होता है मैं किसी से शेयर नहीं करती। बट मैं जब अपने रूम में जाती हूँ, लॉक करती हूँ रूम में और प्रभु के सामने घुटने टेक कर वो रोती हूँ और परमेश्वर से सारा शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं इंसान के सामने रोती हूँ तो वो थोड़े दिन के लिए मुझ पर दया खाएगा, पर जब मैं पिता के सामने रोती हूँ तो मेरा पिता मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब मैं रात को रोकर उठती हूँ तो मेरे सुबह का ट्रस्ट चला गया होता है। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ मेरी जिंदगी में हुआ था, कल मेरे काम पे ऐसा कुछ हुआ था, मुझसे किसी ने ऐसे बात की थी, कभी नहीं। मैं कभी किसी के साथ शेयर करती हूँ जो अनबिलीवर्स है, उनके साथ वचन शेयर करती हूँ तो वो मुझे कितना कुछ सुना देते, बट मैं कभी हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन याद कराता है कि तू मत हार, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं वो तुझे नहीं बोल रहे, वो मुझे बोल रहे हैं। तो हमें परमेश्वर के वचनों को शेयर करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी अपनी जिंदगी में, क्योंकि कुछ भी हो, कुछ भी आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, बट हिम्मत मत हारो, परमेश्वर आपके साथ है। वो हिम्मत ही परमेश्वर और आपका जो विश्वास, आपकी जो परमेश्वर ऊपर जो आपकी विश्वास है वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वही आपको परमेश्वर में आगे बढ़ाता है। क्योंकि एलिजा
डर कर भाग गया था, वो छुप गया था, और मोसेस भी चुप गया था। पर परमेश्वर ने जब उनको ताकत दी, जब परमेश्वर को उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मैं परमेश्वर का काम करूंगा, और जब उन्होंने डिसाइड किया तभी जब उन्होंने परमेश्वर का काम करने लगे, तब उनके अंदर कोई भी डर नहीं आया, कभी भी उनकी जिंदगियों में डर नहीं आया। कभी हम मोसेस की बात कर लेते हैं तो मोसेस के सामने पूरी इजराइल उनके अगेंस्ट हो जाती थी। जब कुछ खाना नहीं मिलता तो पूरे सारे लोग आकर, इजराइल के लोग मोसेस पे आके बोलते ये क्यों नहीं हुआ, पर तू वहां से हमें इजिप्ट से लेकर आया, पर हमारी जिंदगी में अभी तक ऐसा कुछ है, हमें वहां रहने देना चाहिए था तुझे। कितना कुछ वो बोलते थे, पर उसने कभी भी हिम्मत ना हारी। उसने हमेशा परमेश्वर से ही प्यार किया और परमेश्वर की बातें मानी। और हम जीसस की बात न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, जीसस भी परमेश्वर के पीछे कुछ ना कुछ बोलते थे, परमेश्वर के सामने कितने चैलेंजेस फेंकते थे, बट परमेश्वर ने अपने पिता पर विश्वास रखा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु पिता के यीशु में है, और यीशु पिता में है, तो हम परमेश्वर हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जिस्म मेरा मंदिर है, और आप में रहना चाहता है। तो हमारी जिंदगी में डर होगा तो आपको लगता है कि प्रभु यीशु भी हमारी जिंदगी में रह सकता है? जब हमारी जिंदगी में पाप होगा तो आपको लगता है कि प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु जब होते तो हमारी जिंदगी में कोई डर भी नहीं होता, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी कोई फेस करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती तो हम प्रभु का नाम ले लेते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें स्ट्रांग बनाती है। और हमें जब कुछ प्रॉब्लम होती तो हमसे गलतियां होती है तो हम प्रभु के सामने जाके बोलो कि हमसे गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है। तो अब क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक पर्सनल टाइम दिया है उसके साथ स्पेंड करने, प्रभु ने बताया है कि कैसे करना है। हम मैथ्यू में देखते तो परमेश्वर ने बताया कि कैसे प्रार्थना करनी है। हमें अपना रूम में जाओ, लॉक करो अपना डोर, और प्रभु के सामने सब कुछ प्रभु के सामने बोलो। तो आज का वचन यही है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप डरो मत, हमेशा चार्ज रहो, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही आपको चार्ज करते हैं। एक फोन होता है, मैं नया फोन लेके भी आती हूँ घर पे, तो मैं चार्ज ही नहीं करती तो कोई फायदा ही नहीं होता, मैं कुछ यूज भी नहीं कर सकती, क्योंकि फोन में चार्जिंग ही नहीं है तो कैसे करेंगे। वैसे ही हमारी जिंदगी में चार्ज बाइबल है। जब हम वीक होते तो हम बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ पे कितने सारे भाई बहन हैं उनसे फोन करके बातें करनी चाहिए, जो आपकी वचनों से आपकी मदद कर सकेंगे, परमेश्वर के वचन हमें बढ़ा सकेंगे। और जैसे एलिजा को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठाया था, एक दिन हमारा भी डे आएगा कि हमें परमेश्वर उठाएगा। जजमेंट का दिन आएगा कि परमेश्वर ने वादा किया, जिससे मोसेस को एलिजा को वादा किया था, परमेश्वर अब्राहम को वादा किया, परमेश्वर ने हमें भी वादा किया है कि मैं एक दिन फिर से आऊंगा और आप सबको लेके जाऊंगा। तो आज का वचन यही है, कभी हिम्मत मत हारो, हम परमेश्वर के साथ ही जाएंगे, पर डरो भी मत, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसके वचन हमारे साथ है। तो आज का वचन यही था। प्रेस गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू जानविका, इतने